इस देश का कानून अंधा ही नहीं बहरा भी हो गया है। ना उसे कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता। जिस नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ उसी के पिता को जेल में मरवा दिया गया, उसी की फैमिली का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। लेकिन मेरे भारत देश का कानून कहता है भले ही 100 दोषियों को छोड़ना पड़े मगर किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या ये सच है? यहाँ विरोध और आंदोलन कर रहे लोगों पर कई दफा देशद्रोह का केस मढ़ दिया जाता है। राम रहीम जैसे आरोपी को पैरोल पर जमानत दे दी जाती है। सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर जिस लड़की को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले जा रही है, दरअसल वो एक उन्नाव रेप सर्वाइवर है। वो लड़की जिसने अपने खिलाफ हुए यौन अत्याचार को सहा। जब उस आरोपी या दोषी को जमानत मिली तो उसके विरोध में वो धरने पर बैठी। इस लड़की के साथ 2017 में गैंग रेप हुआ था। रेप का दोषी कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक हैं। उन्नाव से 4 बार अलग अलग पार्टियों से विधायक रहे। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी गई, उसके बाद देश भर में विरोध होने लगा। अब सवाल उठता है कि जब किसी आरोपी पर दोष साबित हुआ है, वो सजा भी काट रहा है, निचली अदालत ने उसे सजा दे रखी है, लेकिन सवाल है हाई कोर्ट के सामने ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्ट को जमानत दे दी गई। सवाल ये भी उठता है कि आखिर 2017 का उन्नाव रेप कांड हुआ था, वो सिर्फ मजाक था या कुछ और? वो नाबालिग जिसके साथ रेप हुआ उसी को इतना ज्यादा त्रासदी झेलनी पड़ी, उसी के पिता को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया। आज की इस वीडियो में सब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 4 जून 2017। उन्नाव जिले का माखी गांव, जो लखनऊ के बगल में एकदम पास का जिला है। एक 17 साल की नाबालिग लड़की नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के घर जाती है। आरोप है कि 11 से 20 जून 2017 के बीच उसे नशीले पदार्थ देकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। इस पूरे मामले में सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके कई अन्य साथी शामिल बताए गए। इस घटना के बाद सर्वाइवर के पिता ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 506 के तहत FIR दर्ज कराई। कथित तौर पर जब जांच में देरी होने के कारण सर्वाइवर को अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने के लिए दिल्ली भेज दिया गया। लड़की ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेंगर का रसूख इतना ज्यादा था कि उसका नाम FIR में जोड़ा ही नहीं जा रहा था। जून 2017 में लड़की और उसके पिता ने अन्य आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन सेंगर का नाम FIR से गायब था। उसी बीच लड़की को धमकियां मिलने लगी, लेकिन धमकियों से बेखौफ सर्वाइवर ने चार्जशीट में सेंगर का नाम जुड़वाने के लिए कोर्ट का रुख किया। आखिरकार कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप, अपहरण और आपराधिक धमकी के साथ साथ द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी पॉस्को एक्ट, जो बच्चों के साथ रेप के मामले में लगता है, वो धारा लगाई गई और उसके तहत FIR दर्ज हुई। इसकी भनक कुलदीप सिंह के लोगों को लगी तो सर्वाइवर के पिता पर हमला किया और उल्टा पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। परिवार ने 4 लोगों के खिलाफ जवाबी शिकायत कराई। सेंगर के लोगों की शिकायत पर सर्वाइवर के पिता को गिरफ्तार करवा दिया गया। यही नहीं, उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया और कुछ महीने बाद उसके पिता को जेल में मरवा दिया जाता है। और बाद में पुलिस का जवाब आता है कि जेल में दंगे हो गए थे, उस दौरान वो घायल हुए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खरोच, सूजन और चोटों सहित 14 निशान पाए गए। कहानी एकदम फिल्म सी लगती है, लेकिन ये रियल है, क्योंकि ये मामला दबंग बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ा है। अब आप खुद सोचिए, जिसके साथ इतना अन्याय हुआ उसी के पिता को जेल में मरवा दिया गया और इस देश का कानून उस आरोपी की उम्र कैद की सजा कैंसिल करके उसे जमानत दे दी। क्या इस देश में सच में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या इस देश का कानून मर गया है कि उसे ना कुछ दिखाई नहीं देता है ना ही सुनाई देता है? आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।